श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। भोलेनाथ मैया पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप जो भी सोमवार को व्रत कर रहे हैं तो शिव कथा को पढ़कर या सुनकर उनकी उपासना करें। नारद पुराण के अनुसार सोमवार के व्रत व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके जल बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार को व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार का होता है: व्रत सोमवार व्रत, सोम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। जानते हैं सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान माँ पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव के उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह किया। पार्वती जी की इस बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। पार्वती के आग्रह करने पर साहूकार को पुत्र प्राप्ति का तो वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की ही वहां पूजा और शिव जी की अर्चना में लगा रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार ने का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार ने पिता से अपने पुत्र काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। क्यों न साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर और राजकुमारी का विवाह करा दूंगा। विवाह के बाद इसको कुछ धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे इस बात का न्याय संग नहीं लगा। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा
कि मेरी कुछ तबीयत ठीक सी नहीं है। मामा ने कहा कि तुम जाओ, अंदर जाके सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही समय में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिव जी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि हे देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे कि मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक की आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। माता पार्वती ने आग्रह कर भगवान शिव के उस लड़के को जीवन दान होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके मामा के साथ नगर के ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां लड़का का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया, महर ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री का विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रणय किया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित देख होने पर समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात्रि में शिव ने उस व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत कथा सुनने और पढ़ने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार कोई भी सोमवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते। कि जैसे भोलेनाथ आपने राजा पर कृपा करी, ऐसे कथा सुनने वाले पर, कथा पढ़ने वाले पर सब पे अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हर हर महादेव की जय। सुनते हैं आरती, क्योंकि आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन साजे, हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुजन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला वनिमाला रुणमाला धारी, चंदन मृग मद शोभे भोले शिवकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबरे बागांबरी अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय हरि हरि महादेव, कर के मादिक मंडली चक्र त्रिशूल धरिता, जग करिता जग हरिता, जग करिता जग हरिता, जग पालन करिता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी हो बोले नंदी ब्रह्मचारी,
नेते उठे भोग लगाऊ महिमा अतिवारी। ओम जय शिवी ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय हरि हरि महादेव। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।